औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो वैकेंसी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसका तो भाई कोई ज़िक्र नहीं है कि उसमें कोई ज़िक्र नहीं है कि कौन से इदारे की है, लेकिन यह है कि ये सरकारी जॉब है और एक अच्छी जॉब है, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए आपके सामने ही लिखा हुआ है कि कराची के एक सरकारी इदारे में, ठीक है जी, जॉब्स हैं बहुत सारी, बहुत अच्छी, तमाम डिटेल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। लेकिन और साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी है, किसी किस्म का कोई डिपॉजिट स्लिप नहीं है, कुछ पैसे खर्च नहीं, सब सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म लिखा अपनी काबिलियत के मुताबिक और जमा करा दिया। तो एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, कैसे करना है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या डिटेल है, क्या करना होगा क्या नहीं, और ख़ास तौर की उम्र की हद जो कि सिंध गवर्नमेंट की होती है वो भी बहुत ज़्यादा है 45 साल के हिसाब से। तो तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ जो है आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो लेकिन उसके लिए जो है ना आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, आखिर तक समझना होगा, और उसके बाद फिर जिसमें चाहे अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैट्रिक, इंटर और इससे नीचे जो है प्राइमरी तक की यानी कि 5वीं क्लास तक की जॉब्स हैं इसमें। तो अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें आखिर तक, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या डिटेल है और आप अच्छे से समझ सकें। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारा अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कि जिसमें तमाम जॉब्स की अपडेट आती रहती हैं, तो वो किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई नाम मेंशन तो नहीं है, लेकिन देखिए कराची के एक सरकारी इदारे में जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट कंट्रोलर, जूनियर क्लर्क, हाउस सुपरवाइज़र, असिस्टेंट हेड क्लर्क, इस तरह बहुत सारी जॉब्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर है, ग्रेड है 14, काबिलियत है इंटरमीडिएट, एजुकेशन से इंटरमीडिएट, ठीक है, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स सर्टिफिकेट वगैरह जी। उसके बाद देखिए असिस्टेंट कंट्रोलर ही लिखा है शायद ये, तो ये भी इंटरमीडिएट है। फिर जूनियर क्लर्क देखिए ये भी इंटर बेस पे है। अच्छा, तालीम की हद देखिए 18 से 30 साल समय बता रहा है जी, तालीम की हद है 18 से 30। तो लेकिन ये भी याद रहे कि देखिए इसके बाद यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है कि 18 से 30 साल के दरमियान मुकर्रर है, लेकिन जो सिंध हुकूमत की तालीम का और तालीम की उम्र की हद के जो 15 साल की रियायत है वो शामिल है, यानी कि 18 से 30 नहीं होगा, ये 15 साल में लाएंगे तो ये 18 से 45 हो जाएगा, यानी कि 30 में हम 15 साल और जमा करेंगे तो 45 साल हो जाएगी। तो ये फिर इस तरह उम्र की हद जो है वो 45 साल हो जाएगी। तमाम में उम्र की हद 18 से 30 जो लिखी है वो 18 से 45 साल हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम थे जी जूनियर क्लर्क में जी इंटरमीडिएट है, हाउस सुपरवाइज़र इंटरमीडिएट, वहाँ ये तजुर्बा है, कोर्सेज हैं। तो डिटेल इसलिए मैंने शेयर करता है कि डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी, डिटेल तो आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या ये पेज मेरी शॉप पे दस्तियाब होता है वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद और क्या है। ये देखिए असिस्टेंट हेड क्लर्क, इसमें भी इंटरमीडिएट तालीम है। फिर पंप ऑपरेटर, ये 8वीं क्लास यानी कि मिडल। उसके बाद फिर तजुर्बा हो 7-3 साल का। फिर है जी बैरियर, यहाँ भी जो है स्कूल में एजुकेशन से मैट्रिक तालीम है और तजुर्बा हो। फिर है खलासी यानी कि मज़दूर वगैरह, तो वो प्राइमरी तालीम है और तजुर्बा है। उसके बाद फिर माली है, प्राइमरी तालीम है और तजुर्बा है, और तमाम में ही उम्र की हद जो है वो 18 से 30 यानी कि 15 प्लस करके 18 से 45 साल है। अच्छा जी, असामी मेरिट पर पूरी की जाएंगी और अमूमी अलाउंसेस हासिल होंगे, और बेसिक पे जो है सरकारी सूबाई मुलाजमीन को हासिल, यानी कि जो सूबाई गवर्नमेंट है यानी कि हमारा सिंध गवर्नमेंट, उसके हिसाब से इनकी सैलरीज होंगी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि सादा कागज़ पर दरख्वास्त लिखनी है, ठीक है जी। सादा कागज़ पर दरख्वास्त क्या है तो वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि सादा कागज़ पर दरख्वास्त किस तरह लिखी जाएगी। जी दोस्तों, इस तरह कि मैंने बताया, और सबसे पहले बता दें कि देखिए कोई सरकारी इदारे का नाम मेंशन नहीं है, तो हम टू द रिस्पेक्टेड सर मैडम कराची, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आप पोस्ट लिखेंगे, जिसका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, मिसाल के तौर पर अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं पंप ऑपरेटर के लिए, बल्कि असिस्टेंट हेड क्लर्क पे हम लाते हैं, असिस्टेंट या हेड क्लर्क के लिए, तो जो है उसके लिए आप यहाँ से देखेंगे जी ग्रेड है असिस्टेंट या हेड क्लर्क, दोनों में से किसी एक में ग्रेड और नो, तो हम यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन में असिस्टेंट ग्रेड नो या हेड क्लर्क ग्रेड नो। बाकी डिटेल यहाँ इसमें मेंशन है, आप इसी तरीके से अपना भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं इसी तरीके से, या मेरी शॉप से हासिल कर सकते हैं, मेरी शॉप पे भी दस्तयाब होगा। फिर देखिए नाम, फादर नेम एंड ऐसी तमाम डिटेल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल PRC, पोस्टल एड्रेस यानी घर का पता और मोबाइल नंबर।
यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे डेट डलेगी और उसके बाद फिर ठीक है जी, इसको पूरा फिल करके अच्छे ध्यान से चेक करना है। और जी चेक करने के बाद इसको सबमिट करना है। सबमिट कहाँ करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जो सबमिट करने का जो लिखा है इन्होंने वो यहाँ पे है, ये देखिए मैंने आपको सादा कागज पर दरखास्त लिखी और पीओ बॉक्स नंबर 10, बस और कुछ नहीं लिखना जी। दरखास्त पे लिखना है पीओ बॉक्स नंबर 10 और इसको डाक के हवाले कर देना है। तो ये पीओ बॉक्स नंबर क्योंकि ये पूरा कोड का ये होता है डिटेल, ये मत समझिएगा कि मतलब ये 10 पे ये कैसे जाएगा। पीओ बॉक्स असल में एक कोड होता है कि जिसका डिटेल्स है और डाकखाने में होता है। तो याद रखिएगा ये डाकखाने में जमा कराइएगा क्योंकि डाकखाने में ही इसका कोड होता है। ये डाकखाने की तरफ से ही पीओ बॉक्स नंबर जारी किया जाता है और इसके तहत जो है पूरा एक एड्रेस होता है जो सिर्फ डाकखाने को ही पता होता है। तो इस पीओ बॉक्स में अपनी दरख्वास्त जमा कराएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर यानी कि 10 दिन के अंदर यानी कि 26 जनवरी, जी हाँ 26 जनवरी याद रखिएगा कि 26 जनवरी 2020 इसकी आखिरी तारीख है। सिर्फ सुबह सिंध के डोमिसाइल वाले अफराद इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ तालीमी सर्टिफिकेट, असनाद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, PRC, कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड, तस्दीक शुदा नकुल, 2 अदद ताज़ा तस्वीर मुंसलिक होनी चाहिए और इंटरव्यू के बाद असल चीज़ें साथ लेकर आनी है। अच्छा जी, ये चीज़ें याद रखिएगा कि अक्सर आप लोग पूछते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें साथ लगेंगी, तो ये मैंने आपको बता दी मुकम्मल तफसील तमाम चीज़ों की तस्दीक शुदा नकुल, ठीक है जी, और 2 अदद ताज़ा तस्वीर। और याद रखिएगा ओरिजिनल चीज़ें जो अगर आपको कॉल आती है इंटरव्यू की तो उस टाइम लेके जानी है। जो सरकारी मुलाजमीन है वो महकमाना अफसर से यानी NOC के ज़रिए, बाकी NOT DA ये तो सब मेंशन ही होता है, ठीक है जी। तो ये तमाम डिटेल है। उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो को समझ में आई होगी। फिर भी कोई परेशानी है, कोई टेंशन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ रह गई है तो ज़रूर पूछिए, लेकिन यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में, ताकि तो जो भी आप सवाल पूछे हो तमाम को दिखे और जब मैं जवाब दूँ तो वो दूसरों की भी हेल्प हो उससे। तो जल्दी मिलते हैं नहीं किसी और जॉब के साथ। ये एप्लीकेशन फॉर्म, जी हाँ ये, और साथ ही एडवर्टाइजमेंट आपको जो है मेरी शॉप से मिल जाएगा। तो जल्द ही नहीं किसी और जॉब के साथ मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे कोई नई जॉब को नई इन्फॉर्मेशन आए फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।